मीर साहब, अरब दिफाई तज्जियाकारों से आपकी क्या बात हुई है, वो क्या राय रखते हैं इस बारे में बताइए। और ईरान और इसराइल के दिफाई निज़ाम का अगर मुआवजना किया जाए या देखा जाए कि अस्करी एतबार से ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो ऑन पेपर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका अगर ऑब्जेक्टिव जवाब दिया जाए तो शायद कुछ लोग उससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि लेबनान और इसराइल में इस वक्त लड़ाई हो रही है। तो इसराइल जो है वो अकेला नहीं है, उसके साथ अमेरिका भी है और उसके साथ कुछ मगरबी ताकतें भी हैं। और लेबनान जो है उसके साथ फ़िलहाल इस वक्त हमें सिर्फ ईरान नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लड़ाई दरअसल इसराइल की और ईरान की है। अब ईरान के साथ कौन है? ईरान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कि शाम है, या किसी हद तक इराक वो उसका साथ दे रहा है और हिजबुल्लाह उसका साथ दे रही है। अरब ममालिक जो हैं वो मजम्मत तो कर रहे हैं इसराइली हमलों की, लेकिन वो खुलकर ईरान के साथ नहीं है। तो अगर ये लड़ाई जो है ये फैलते फैलते ये बराह रास्त इसराइल और ईरान की लड़ाई में तब्दील होती है, तो यहाँ पर फिर इम्तिहान आ जाएगा OIC का कि OIC खुलकर ईरान का साथ देती है या नहीं देती। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ईरान और इसराइल की जब आप मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करते हैं तो कहीं पर आपको मसलन अफरादी क़ुव्वत में ईरान की बढ़तरी नज़र आती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मैदान में, एयर फोर्स और नेवी के मैदान में आपको इसराइल की बढ़तरी नज़र आती है। तो साथ ही साथ जब आप दो ममालिक की मिलिट्री पावर का एनालिसिस करते हैं तो आप उनके एलाइज़ का भी एनालिसिस करते हैं। तो ये देखें, अब आप ये एक बड़ी ही काबिल गौर बात है कि ईरान एक इस्लामी मुल्क है, OIC का मेंबर है, लेकिन इसराइल और ईरान की अगर लड़ाई जो है वो फुल स्केल जंग में तब्दील होती है तो अभी तक मैं या कोई और सहाफ़ी या डिफेंस एनालिस्ट वो पूरे यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि OIC जो है वो पूरी तरह ईरान के पीछे खड़ी हो जाएगी, या पाकिस्तान या सऊदी अरब या मिस्र